सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके कक्षा 8 का जो पेपर होने वाला विज्ञान का 24 मार्च 2025 को, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। पूर्णांक आपके 80 अंक के हैं, समय 2 घंटे 30 मिनट का है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो 1 से लेकर 8 तक रहने वाले हैं। तो ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी विषैली गैस बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पर देख सकते हैं ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर यहाँ पर देख सकते हैं घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं घरों में एलपीजी आता है। क्या आता है? एलपीजी। फिर यहाँ पर देखिएगा आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो कागज़ का पुनःचक्रण, कागज़ का पुनः उपयोग, कागज़ की बचत करना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आवर्ती का जो मात्रक है वो क्या है? सेकेंड है, मीटर है, हर्ट्ज है या न्यूटन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो उत्तर करेंगे आप, टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक है वो एल्यूमिनियम है। कुचालक नहीं पूछा, सुचालक पूछा, तो एल्यूमिनियम। गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर क्रोमियम चमकदार होती है, यह क्षारित नहीं होती है, यह खरोंचों का प्रतिरोध करते, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो है उपरोक्त सभी। आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा तांबे की वस्तु। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में। तो पारंपरिक साधन है, ये आधुनिक साधन है। तो पारंपरिक साधन में मोट, डेकली, रट करेंगे, और आधुनिक में ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है द्रविड़ पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइस का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि स्पाइस से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइस से फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती, अतः खिलाड़ी स्पाइस पहनते हैं। फिर देखिएगा मिलान की जगह, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक जो खाद है वो अनाज के दानों को यहाँ पर रासायनिक खाद में आप क्या करेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक खाद में करेंगे आप यूरिया, सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद है उसमें आप करेंगे पशु अपशिष्ट। और खरीफ फसल हैं विद्यार्थियों, खरीफ फसल हैं वो आपके हैं चावल एवं मक्का। थ्रेसिंग क्या है? अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोजियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो राइबोजियम जीवाणु लेग्यूम पौधों जैसे सेम, मटर की ग्रंथियों में होते हैं, जो सजीवता कहलाती है। राइबोजियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो 15 नंबर प्रश्न है सत्य असत्य। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले साधन है, तो ये सत्य हो जाएगा। और कोयला एवं पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, तो ये असत्य है क्योंकि सीमित संसाधन है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी सत्य है। फिर यहाँ पर देखिएगा पैरामिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है, ये राइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों पैराफिन और का जो उपयोग है मोम मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। फिर दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिएगा। तो दहन और ज्वाला, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ज्वाला यह दहन के समय वास्तविक पदार्थ उत्पन्न होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्न का हाथ से स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड डाटा पुस्तक क्या है और जैव विविधता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधों, जंतुओं, वन्य अन्य स्पीसीज के अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होते हैं। जैव विविधता करते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की
प्रजातियाँ और उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, उसे जैव विविधता कहते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें अमीबा क्या है, द्विखंडन है। क्या है, द्विखंडन है। और अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता, निषेचन कहलाता। क्या कहलाता, निषेचन। फिर मनुष्य एवं गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जरायुज कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जरायुज, इसमें ये जो जरायुज है वो यहाँ पर लिखना है। फिर मुकुलन द्वारा जनन क्या होता है, हाइड्रा। यहाँ पर हाइड्रा, जो हाइड्रा वो यहाँ पर करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब का सूत्र है बल बट्टे क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। इस प्रकार दाब और बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लग जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे हैं। तो घर्षण शत्रु है क्योंकि इस प्रकार से आपको लिखना है, और फिर घर्षण मित्र है क्योंकि इस प्रकार से आपको लिखना है। तो विद्यार्थी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो विद्यार्थी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर जो हिंदी से बहुत सारे जो प्रश्न हैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किए, उनमें से बहुत सारे आ चुके हैं। और जो आज 24 मार्च 2025 को पेपर होने वाला उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 21 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ पर देख लीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो 21 नंबर प्रश्न है ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निष्पक्ष देखे जा सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 22 से अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए दो सुझाव लिखिए। तो नेत्रों की उचित देखभाल करने हेतु दो सुझाव। नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश तथा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। अपने नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपने आँख है, आँखों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर सड़क सुरक्षा से संबंधित दो नियम लिखिए। तो विद्यार्थियों ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला सड़क सुरक्षा से संबंधित दो नियम। तो फिर वाहन निषेध एवं आंतरिक निषेध कोई दो अंतर बताइए। फिर मानवकरण का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अथवा में देख सकते हैं वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के दो उपाय लिखिएगा। तो देखिएगा वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है। हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। फिर सड़क पार करने के लिए सड़क पर बनी काली और सफ़ेद पट्टी जिसे जेब्रा लाइन कहते का उपयोग करना चाहिए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन दोनों वेष्टि युग्मों को शरीर के बाहर फेंकते हैं और भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है जिसमें मेंढक है। आंतरिक निषेचन नर और मादा के शरीर शुक्राणुओं द्वारा उत्सर्जन करता है। भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, उदाहरण मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ये जो कान का चित्र है, कर्ण का चित्र, मानव कान का चित्र है। तो विद्यार्थियों ये अच्छे से इस चित्र को याद कर लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला। फिर दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन मुकुलन हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया। इस विधि में शरीर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ये विद्यार्थियों, हाइड्रा में जो है मुकुलन है उसका चित्र अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको बनाना। फिर शोर ध्वनि
प्रदूषण कम करने के उपाय, तो रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए। फिर यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या क्या महत्व है? फिर बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिएगा। फिर अथवा में इस प्रकार से रहने वाले मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लेकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। द्रव बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये संतुलित आहार है। फिर यहाँ पर अथवा में दे सकते हैं, मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथियाँ। तो अंडाशय व वृक्षण यहाँ पर देख सकते हैं, ये विद्यार्थी पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय है, ये एड्रिनल है, ये थायराइड है और ये पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रकार से मानव का चित्र बनाना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। फिर यहाँ पर स्त्रियों की ये अंडाशय स्थिति है और ये वृषण है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। फिर ये ब का द्रव बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालता है, तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 25 नंबर प्रश्न है, तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव को बचाने में सहायक होता है। परावर्तन कितने प्रकार को चित्र बनाकर समझाइए। फिर अथवा में तो 23, 24 और 25 अथवा में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये चित्र बनाने हैं आपको। फिर यहाँ पर देखिएगा तड़ित चालक, परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, तो ये नियमित परावर्तन इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। फिर विस्तृत परावर्तन, तो विस्तृत परावर्तन का चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं समान आवेश एक दूसरे की प्रति, तो नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। परावर्तन है जब कोई किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है, तो उसे परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परावर्तन के नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।